कल वो लड़की गुजर गई और आज दोनों गांव की पंचायतों के बीच में फैसला हुआ। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी शीलू बलारा की पत्नी मुस्कान बलारा का मामला बना हुआ है। अब इस पूरे मामले में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ गया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। हर किसी के मन में बस यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते मुस्कान को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस मामले में जो नया अपडेट सामने आया है उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। शुरुआती समय से ही हर किसी को मालूम है कि जब से मुस्कान इस दुनिया से गई है तभी से दोनों पक्षों के बीच, यानी मुस्कान के मायके वालों और शीलू के ससुराल पक्ष के बीच जबरदस्त तनातनी देखने को मिली है। दोनों ही तरफ से बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और माहौल काफी ज्यादा गर्म बना हुआ है। लेकिन तमाम विवादों और बहसों के बाद भी मुस्कान का पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम होने के बाद दोनों गांवों के समझदार लोगों की मौजूदगी में पंचायत बिठाई गई। पंचायत में काफी सोच विचार के बाद यह तय किया गया कि शीलू के गांव में ही मुस्कान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। पंचायत में अंतिम संस्कार के तुरंत बाद एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया कि अंतिम संस्कार होते ही शीलू बलारा, उसका भाई, उसकी माता और उसके पिता, चारों लोगों के ऊपर पुलिस केस दर्ज होगा और चारों को तुरंत पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा, यानी चारों को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। पंचायत के फैसले के हिसाब से ही पूरा काम किया गया और चारों लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सूत्रों के हवाले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है मुस्कान की अपनी सास और ससुराल वालों के साथ लगातार होने वाली अनबन और खींचतान। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि ससुराल वालों ने ही मुस्कान के साथ कुछ बहुत गलत किया है और इसी वजह से मुस्कान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बताया जा रहा है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद से मुस्कान की अपनी सास के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। छोटी छोटी बातों को लेकर घर में क्लेश होता रहता था और सास का रवैया मुस्कान के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सूत्रों के अनुसार घर के अंदर होने वाली इसी रोज की खटपट और दिमागी तनाव ने मुस्कान का जीना मुश्किल कर दिया था और इसी अनबन के चलते ससुराल वालों पर ही गंभीर शक की सुई घूम रही है कि उन्होंने ही मुस्कान के साथ कोई बड़ी गड़बड़ की है। इस पूरे मामले में उस वक्त और बड़ा भूचाल आ गया जब मुस्कान के पिता सुखबीर, जो फरमाना गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने मीडिया के सामने आकर कई सनसनीखेज खुलासे कर दिए। मुस्कान के पिता का कहना है कि उस दिन दोपहर के वक्त उनके पास उनकी बेटी का फोन आया था। फोन पर मुस्कान काफी रो रही थी और उसने परेशान होकर कहा था कि पापा, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। जब पिता ने घबरा कर पूछा कि बेटा बात क्या है, क्या हुआ है, तो मुस्कान ने सिर्फ इतना कहा कि मैं थोड़ी देर में दोबारा बात करती हूँ। पिता ने बताया कि इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को एक के बाद एक लगातार 15-20 बार फोन मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की। पिता का दिल बैठा जा रहा था और फिर कुछ ही देर बाद उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। जब मायके वाले आनन फानन में शीलू के घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुस्कान बिस्तर पर पड़ी हुई थी और ससुराल वाले मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। मुस्कान के पिता सुखबीर ने यह भी दावा किया है कि उनकी बेटी ने जाने से पहले अपने मोबाइल से एक खास वीडियो रिकॉर्ड करके उनके पास भेजा था। उस वीडियो में मुस्कान ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि अगर उसके साथ कोई भी अनहोनी होती है या उसे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शीलू बलारा, उसकी माँ, उसका भाई और उसके पिता होंगे। पिता का साफ कहना है कि शीलू और उसका भाई दोनों का चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं था। उनका कहना है कि शीलू के कई दूसरी महिलाओं के साथ संबंध थे, जिसके पुख्ता सबूत आज भी उनके मोबाइल में महफूज हैं और वक्त आने पर वे इन सारे सबूतों को पुलिस और कोर्ट के सामने पेश करेंगे। पिता ने रोते हुए बताया कि वे हमेशा अपनी बेटी को समझाते रहते थे कि जब किसी इंसान की राह गलत होती है तो समय के साथ वो सुधर जाता है। इसी उम्मीद में वे अपनी बेटी को दिलासा देते रहे और उसे ससुराल में रहने के लिए कहते रहे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी खामोशी और सब्र का इतना भयानक नतीजा निकलेगा। पिता ने यह भी आरोप लगाया कि शादी के महज 15-20 दिन बीतने के बाद से ही ससुराल वालों ने मुस्कान को तंग करना और उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। पिता ने एक और सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि घटना से करीब 20 दिन पहले शीलू का पिता सुरेंद्र अपनी समधिन के घर यानी मुस्कान की नानी के घर गया था। वहां जाकर उसने सरेआम धमकी दी थी कि वह पहले भी 2 लोगों को रास्ते से हटा चुका है और अगर किसी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा।
उसने खुद को बहुत बड़ा दबंग बताया था। जब बाद में सुखबीर ने फोन करके इस बारे में पूछा तो शीलू के पिता ने साफ कह दिया कि जो होना था वो हो गया, अब जो करना है कर लो। इन तमाम बयानों और दावों के बाद मायके पक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वे लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। इस बीच गांव के अंदर की अंदरूनी चर्चाओं की माने तो सास और बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर शुरू हुआ। झगड़ा धीरे धीरे बहुत बड़े मानसिक प्रताड़ना का रूप ले चुका था। ससुराल वाले लगातार मुस्कान के हर काम में कमियां निकालते थे और उसे उसके मायके वालों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। मायके पक्ष के कुछ करीबी रिश्तेदारों का तो यहाँ तक कहना है कि मुस्कान कई बार फोन पर अपनी माँ से रो रो कर अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार का जिक्र करती थी, लेकिन हर बार उसे यही कहकर चुप करा दिया जाता था कि नए नए घर में थोड़ा तालमेल बिठाने में वक्त लगता है। सास के इस लगातार कड़े और सख्त रवैये ने मुस्कान को अंदर ही अंदर तोड़कर रख दिया था और यही वजह है कि अब जब यह दर्दनाक हादसा हो चुका है तो हर किसी की उंगली सीधे सास और ससुराल पक्ष की नीयत पर उठ रही है। मुस्कान के रिश्तेदारों ने पुलिस जांच टीम के सामने कई ऐसे चौंकाने वाले दावे पेश किए हैं जिससे इस बात को बल मिलता है कि यह कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चली आ रही एक सोची समझी साजिश हो सकती है। रिश्तेदारों का आरोप है कि घटना वाले दिन भी घर के अंदर सास और मुस्कान के बीच काफी तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद घर के बाकी सदस्यों ने भी मुस्कान को ही निशाने पर लिया था। इसी मानसिक दबाव और प्रताड़ना के बीच ऐसा क्या हुआ कि मुस्कान की जिंदगी ही खत्म हो गई? यह अब सबसे बड़ा सवाल है। मायके पक्ष ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि शीलू की मां और उसके पिता से सख्ती से पूछताछ की जाए ताकि उस दिन कमरे के अंदर क्या कुछ घटित हुआ था उसका पूरा सच जनता और अदालत के सामने आ सके। दूसरी तरफ पुलिस ने पंचायत के दबाव और पिता के बयानों के आधार पर शीलू, उसके भाई मनीष, पिता सुरेंद्र और मां निशा देवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उन पर कानून की कड़ी धाराएं लगाई गई हैं। मायके वालों का तो यह भी कहना है कि शीलू का पूरा परिवार शुरू से ही लालची किस्म का था और वे मुस्कान को तरह तरह से प्रताड़ित करते थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर शीलू के गांव और उसके पड़ोसियों की बात करें तो उनका एक अलग ही नजरिया देखने को मिल रहा है। पड़ोसियों का कहना है कि शीलू का परिवार गांव में काफी इज्जतदार और शांत स्वभाव का माना जाता है। शीलू ने अपनी मेहनत के दम पर खेल जगत में बहुत बड़ा नाम और पैसा कमाया है। पड़ोसियों का यह भी दावा है कि मुस्कान का भाई भी शीलू के पास ही रहता था और शीलू ने उसे चलाने के लिए अलग से एक चमचमाती गाड़ी भी खरीद कर दे रखी थी। कानूनी विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों की माने तो इस तरह के हाई प्रोफाइल मामलों में हर एक पहलू की बारीकी से जांच करना बेहद जरूरी हो जाता है। पुलिस की टीम अब मुस्कान के उस मोबाइल की फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है ताकि डिलीट किए गए मैसेज या कॉल रिकॉर्ड्स का पूरा डाटा रिकवर किया जा सके। इसके साथ ही फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से जो फिंगरप्रिंट्स और दूसरे जैविक साक्ष्य जुटाए हैं उनकी रिपोर्ट भी इस केस में काफी निर्णायक साबित होगी। अगर पिता द्वारा बताई गई वीडियो सीडी और रिकॉर्डिंग सही पाई जाती है तो शीलू और उसकी सास समेत पूरे परिवार की मुश्किलें कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं और उन्हें लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर सच क्या है? क्या बाहर से सीधा साधा दिखने वाला परिवार घर के अंदर मुस्कान के साथ जुल्म कर रहा था, या फिर सास और बहू के बीच की अनबन इतनी बढ़ गई थी कि बात यहाँ तक पहुँच गई? फिलहाल पुलिस की कई टीमें इस पूरे केस की गहराई से छानबीन कर रही हैं। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से कई अहम सुराग जुटाए हैं। डॉक्टरों की टीम की तरफ से मेडिकल रिपोर्ट आना अभी बाकी है और साथ ही मुस्कान के उस मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है जिसमें उसने वीडियो बनाकर अपने पिता को भेजा था। पुलिस का कहना है कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे हरियाणा में टहलका मचाकर रख दिया है। हर तरफ बस इसी केस की चर्चा हो रही है कि आखिर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी जिसके लाखों प्रशंसक हैं, क्या वो भी अपने ही घर में अपनी जीवन संगिनी के साथ ऐसा कर सकता है? हालांकि समाज में दो तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग शीलू के पक्ष में बात कर रहे हैं तो वहीं ज्यादातर लोग मुस्कान के परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, यह तो आने वाले दिनों में पुलिस की जांच और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही पूरी तरह साफ हो पाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से रिश्तों के बीच बढ़ती कड़वाहट और पारिवारिक क्लेश के भयानक रूप को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आप भी इस पूरे मामले में मुस्कान को न्याय दिलाने की मांग का समर्थन करते हैं और इस केस से जुड़ी हर एक बारीक और सच अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सच हर किसी के सामने आ सके।
और इस तरह की खबरों और सटीक जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली कोई भी खबर आपसे छूट न पाए।